अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड सपोर्ट फॉर मल्टीपल स्क्रीन्स। जब भी हम एंड्रॉइड के लिए कोई यूआई डिज़ाइन करते हैं, आपने वीडियो के अंदर भी मुझे डिज़ाइन करते हुए देखा होगा, तो हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो डीपी यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में एंड्रॉइड के अंदर डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ कहते हैं और इसको इन शॉर्ट हम डीपी भी कहते हैं। फिर इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। और आज की इस वीडियो से हम अपना काम जो मेन है वो स्टार्ट करेंगे। तो मेन दो चीज़ें जो हमने करनी है, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, फिजिकल स्क्रीन साइज अगर डिफरेंट है तो उसके लिए लेआउट कैसे क्रिएट करना है, जिसमें टैबलेट स्मार्टफोन वगैरह आ गए। दूसरे नंबर पे है कि अगर पिक्सल डेंसिटी स्क्रीन की डिफरेंट है, उसमें फिजिकल साइज का काम नहीं है, तो उसके लिए लेआउट कैसे क्रिएट करना है। तो इस वीडियो में जो चीज़ हम देखेंगे कि डीपी क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो इससे हमारी जो एक प्रॉब्लम है कि डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी की स्क्रीन होती हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे डिफरेंट स्क्रीन साइज जो होते हैं उनके साथ कैसे काम करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये है कि आई एम रियली सॉरी, मैं लास्ट 2 मंथ्स के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन अब दोबारा इंशाल्लाह वीडियोस पहले की तरह रेगुलर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एंड्रॉइड डिवाइसेस डिफरेंट पिक्सल डेंसिटीज के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर यूआई डिफरेंट नजर आता है। लेकिन एज अ डेवलपर हम ये चाहते हैं कि एप्लीकेशन का लेआउट डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर सेम नजर आना चाहिए। डिफरेंट स्क्रीन जिनकी पिक्सल डेंसिटी डिफरेंट है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर पिक्सल डेंसिटी डिफरेंट होगी तो किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर यूआई इफेक्ट होगा। अगर आपको वो नहीं पता तो इस वीडियो से पहले आप मेरी लास्ट वीडियो देखें, फिर आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। तो उसमें हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि किस तरीके से पिक्सल डेंसिटी यूआई को इफेक्ट करती है। तो हम ये चाहते हैं कि एज अ डेवलपर की एप्लीकेशन का लेआउट डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर जिनकी पिक्सल डेंसिटी डिफरेंट है सेम नजर आए। इसके लिए एंड्रॉइड ने हमारे पास पिक्सल डेंसिटी बकेट्स डिफाइन की हैं और जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। नॉर्मली कैटेगरी हमारी पास होती है लो, मीडियम, टीवी डीपीआई, हाई, एक्स्ट्रा हाई, अप टू एक्स्ट्रा 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 हाई। और इनका फ्रेंडली नेम जो हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर यूज़ करते हैं या कॉमनली यूज़ करते हैं वो हमारे पास एल डी पी आई, एम डी पी आई, टी वी डी पी आई, एच डी पी आई, डबल एक्स, ट्रिपल एक्स, एच डी पी आई होता है। और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। लाइक 120 डी पी आई से लेकर 160 डी पी आई तक जितनी डिवाइसेज हैं वो लो डी पी आई के अंदर आ जाएंगी। 160 से लेकर 240 तक जितनी भी हैं वो मीडियम के अंदर आ जाएंगी। और जो हमारे पास टी वी डी पी आई है और एल डी पी आई है ये हमारे पास लेस कॉमन है। और स्पेशली जो एल डी पी आई है वो तो हमारे पास अब यूज़ ही नहीं होती, आप ये कह सकते हैं। मार्केट में इस वक्त बहुत थोड़ी एंड्रॉइड डिवाइसेज हैं जिनकी जो स्क्रीन है वो एल डी पी आई के ऊपर है। तो नॉर्मली आप देखेंगे इंटरनेट के ऊपर अब इसको डिस्कस नहीं किया जाता या ज़्यादा इसको नहीं शो करवाया जाता। तो मैं भी अब इसको यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि आपको पता होना चाहिए। और जो एम डी पी आई है इसको हम एंड्रॉइड के अंदर कहते हैं बेस लाइन डेंसिटी। ये हमारे पास स्पेशल डीपीआई वैल्यू एंड्रॉइड के अंदर थोड़ी देर तक हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे ये डिस्कस किए हैं कैटेगरीज, इसका फ़ायदा ये होता है कि डिफरेंट जो स्क्रीन डेंसिटी की पिक्सल डेंसिटी की डिवाइसेज हैं वो इन कैटेगरीज के अंदर आ जाती हैं और हम सिंपल इन कैटेगरीज के साथ काम करते हैं। हर एक इंडिविजुअल डिवाइस के लिए हमें यूआई डिज़ाइन करना या उसके साथ हम काम करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिंपली इन कैटेगरीज को ज़हन में रखते हुए यूआई डिज़ाइन करते हैं। एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली कोई भी जो डिवाइस है जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन होगी उसको किसी एक कैटेगरी के अंदर ले आएगा। और डिवाइस की स्क्रीन को कैटेगराइज करने का मतलब ये है कि अगर हम एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और मैं जाता हूँ अगर यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर, तो आपके यहाँ पे एक फोल्डर नज़र आ रहा है ड्राइबल का। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ और जेरी की इमेज को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा आपको 7 नज़र आ रहा है। और ये हर एक डी पी आई के लिए डिफरेंट यहाँ पे इमेज है, एच डी पी आई, एल डी पी आई, एम डी पी आई, एक्स एच डी पी आई। और ये एक्चुअली अपने डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर है। ये एंड्रॉइड व्यू है तो इसलिए हमें इस तरीके से नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट व्यू के ऊपर तो यहाँ पे आपने देखा आप डिफरेंट फोल्डर्स हैं मेरे पास, हर एक डीपीआई के लिए एक फ़ोल्डर है। और जितनी भी डिवाइसेस होंगी जो सपोज करें एम डी पी आई हैं उनके लिए ये वाली इमेज यूज़ होगी। अगर कोई डिवाइस है वो एक्स एच डी पी आई है तो ये वाली इमेज यूज़ होगी। और यहाँ पे बाकी हमारे पास इमेजेस हैं। और सेम चीज़ हमारे पास आइकन्स के लिए है, उनके लिए हमारे पास मिप मैप के यहाँ पे फोल्डर्स हैं, एच डी पी आई, एम डी पी आई, एक्स एच डी पी आई, इस तरीके से। तो कोई भी अगर डिवाइस कैटेगराइज होगी तो उसके लिए जो इमेजेस होंगी, जो रिसोर्सेज होंगे, जो आइकन्स होंगे वो तो उनके लिए हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। और एक ही इमेज के या एक ही आइकन के मल्टीपल फाइल्स होती हैं जिसको हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी कहते हैं। ये तो हमने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखना है कैसे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज क्रिएट करने और यूज़ करने हैं। लेकिन अगर लेआउट की बात की जाए तो लेआउट हम एक ही डिज़ाइन करते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक ही लेआउट डिज़ाइन करें और वो मल्टीपल डिवाइसेस की स्क्रीन के ऊपर सेम तरीके से नज़र आए। तो इस चीज़ के लिए एंड्रॉयड ने हमारे पास एक वर्चुअल यूनिट क्रिएट किया यूआई डिज़ाइन करने के लिए, उसको हम कहते हैं डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल। और इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि हमारा यूआई डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर सेम तरीके से नज़र आए। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो एब्रीवेटेड एज डीपी और डीआईपी, इसको हम डिप्स भी कहते हैं। ये हमारे पास एक वर्चुअल पिक्सल यूनिट होती है जो कि इक्विवेलेंट होती है एक फिजिकल पिक्सल के,
लेकिन उस वक्त जब जो हमारी एप्लीकेशन है या जो फिजिकल पिक्सल है वो MDPI स्क्रीन के ऊपर होगा। और इसके अलावा अगर कोई डिवाइस होगी तो DP की वैल्यू प्रोपोर्शनली हाई या लोअर डेंसिटी के अंदर स्केल अप हो जाएगी या स्केल डाउन हो जाएगी। मैं थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसको हम यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि जो एप्लीकेशन का लेआउट है वो डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी स्क्रीन के ऊपर सेम नज़र आए, यानी कि हर एक डिवाइस के लिए सेम नजर आएगा। इसको हम डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल भी कहते हैं। और डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल की यूनिट DP है, जो हम लेआउट डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। आपने कॉमनली इसको देखा भी होगा। जिस तरीके से हमारे पास पिक्सल होता है, DP भी हमारे पास स्क्रीन मेजरमेंट की एक यूनिट है, लेकिन DP हमारे पास लॉजिकल मेजरमेंट होती है, फिजिकल नहीं होती। जो पिक्सल होता है वो स्क्रीन के ऊपर एक फिजिकल डॉट होता है, लेकिन DP स्क्रीन के ऊपर एक फिजिकल डॉट नहीं होता बल्कि एक लॉजिकल डॉट होता है। जो DP होता है वो डिवाइस की जो स्क्रीन डेंसिटी है उससे इंडिपेंडेंट होता है। और जो एक DP होता है वो डिफरेंट फिजिकल पिक्सल्स के बराबर होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस स्क्रीन। अगर एक डिवाइस के ऊपर एक DP की वैल्यू 1 पिक्सल है तो लाजमी नहीं कि दूसरी डिवाइस के ऊपर भी एक DP की वैल्यू 1 पिक्सल ही हो सकता है दूसरी डिवाइस के ऊपर एक DP की वैल्यू 3 पिक्सल के बराबर हो। इसको इस वीडियो में आगे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। और इसको हम यूज़ करते हैं लेआउट्स डिज़ाइन करने के लिए या व्यूज़ के डायमेंशंस के लिए। लेआउट डिज़ाइन करने के लिए या व्यू के डायमेंशन से मुराद ये है कि आपने एक बटन फॉर एग्जांपल उसकी हाइट देनी है तो आप DP में डिफाइन करेंगे 100 DP। और रन टाइम के ऊपर एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली जो DP की वैल्यू उसको PX के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। तो ये हमारे पास पावर है। अब देख लेते हैं कि DP से पिक्सल के अंदर या PX के अंदर वैल्यू कैसे कन्वर्ट होती है। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि जो MDPI की जो वैल्यू है एंड्रॉइड के अंदर, इसको हम बेस लाइन डेंसिटी कहते हैं। और ये हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू है, इसलिए कि जो एक DP की वैल्यू है वो 1 पिक्सल के बराबर होती है अगर जो स्क्रीन है वो 160 DPI हो या MDPI हो। अगेन रिपीट करता हूँ, अगर स्क्रीन जो है हमारे पास वो MDPI की होगी तो एक DP की वैल्यू 1 पिक्सल होगी। अगर स्क्रीन इससे ज़्यादा होगी तो एक DP की वैल्यू ज़्यादा पिक्सल हो जाएगी। अगर स्क्रीन की डेंसिटी इससे थोड़ी होगी, 160 से थोड़ी या लाइक 120 है, तो एक DP की वैल्यू 1 पिक्सल से थोड़ी हो जाएगी। तो अब आपको थोड़ी सी समझ आ चुकी होगी कि इसलिए हम कहते हैं इसको 160 DPI जो MDPI इसको हम बेस लाइन डेंसिटी कहते हैं। इसके अलावा जितनी भी बाकी DPI स्क्रीन है, एंड्रॉयड DP को पिक्सल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करता है, PX इज इक्वल टू DP मल्टीप्लाई बाय स्क्रीन DPI डिवाइडेड बाई 160। तो ये फार्मूला आप इसको नॉर्मली यूज़ नहीं करते, आप इसको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे खुद, लेकिन आप लोगों को बैकग्राउंड या डेप्थ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये हमारे पास फार्मूला DP से PX के अंदर कन्वर्जन के लिए, PX से मुराद पिक्सल है यहाँ पे। आई होप सो आपको पता होगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है। और एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को, एंड्रॉइड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को ये पता होता है कि जो स्क्रीन पिक्सल डेंसिटी है वो क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली इस फार्मूला को यूज़ करते हुए जो पिक्सल वैल्यू होती है वो फाइंड आउट कर लेता है किसी भी पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए, और UI को उस स्क्रीन के मुताबिक स्केल अप या स्केल डाउन कर लेता है। तो अब हम देख लेते हैं किस तरीके से DP पिक्सल के अंदर कन्वर्ट होता है। सपोज करें कि हमारे पास जो सिनेरियो है इसमें हमारी जो एप्लीकेशन है वो MDPI स्क्रीन के ऊपर रन हो रही है। तो MDPI की वैल्यू क्या है 160, वो हम फार्मूला में पुट करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 1 आ गया मल्टीप्लाई बाय 1 DP। तो 1 DP की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 1 पिक्सल के। अब यहाँ पे जो 1 DP होगा वो इक्विवेलेंट होगा 1 फिजिकल पिक्सल के। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बटन की हाइट 100 DP होगी तो वो DP जब पिक्सल के अंदर कन्वर्ट होंगे तो वो 100 फिजिकल पिक्सल होंगे। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होगा जब हमारी एप्लीकेशन MDPI स्क्रीन के ऊपर रन हो रही है। सपोज करें हमारी एप्लीकेशन 200 DPI की स्क्रीन के ऊपर रन हो रही है, जिस स्क्रीन के ऊपर डॉट्स पर इंच या जो हमारे पास पिक्सल डेंसिटी है, स्क्रीन डेंसिटी है वो 200 है। तो 200 को फार्मूला के अंदर पुट करें, जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी 1 पिक्सल इज इक्वल टू 1.25 DP। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बटन की हाइट है वहाँ पे 1 DP इज इक्वल टू 1 पिक्सल नहीं होगा, बल्कि 1 DP इज इक्वल टू 1.25 पिक्सल्स। तो जो फिजिकल पिक्सल आपको 50 DP के अगेंस्ट मिलेंगे वो 62.5 होंगे। तो अब ये आपको दो सिनेरियो मैंने इसलिए बताया कि आपको ये पता चले कि DP से पिक्सल कैसे कन्वर्ट होता है हमारे पास। लेकिन हमें पता है कि मार्केट के अंदर जो एंड्रॉइड डिवाइसेज हैं वो डिफरेंट पिक्सल डेंसिटीज के अंदर है और वो बहुत ज़्यादा डिवाइसेज हैं। तो अब क्या होगा अगर एंड्रॉइड इस फार्मूला को जो हमने पीछे देखा इसको यूज करते हुए DP को पिक्सल के अंदर कन्वर्ट करेगा हर एक स्क्रीन के लिए, तो स्टिल जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी वो वहां पे ही है कि जो UI है वो डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट नजर आएगा। आपके जहन में आएगा कैसे। अब जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया कि अगर बटन की जो हमारे पास वेट था वो 50 DP है, तो अगर वो बटन MDPI स्क्रीन के ऊपर शो होगा तो आपको पिक्सल जो मिलेंगे DP के अगेंस्ट वो 50 मिलेंगे। वही बटन हमारा अगर 200 DP की स्क्रीन के ऊपर रन होगा तो जो पिक्सल हमें मिलेंगे 50 DP के अगेंस्ट वो 62.5 होंगे। अब हमारे पास तो डिफरेंट डिवाइसेज हैं, 200 ले लें, 220 ले लें, 250, 280, 300, कुछ कोई भी वैल्यू ले लें। तो अगर एंड्रॉयड हर एक इस वैल्यू के लिए DP को कन्वर्ट करेगा पिक्सल के अंदर तो अगेन UI अप एंड डाउन हमारे पास स्केल होना शुरू हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास जो अगेन पिक्सल डेंसिटी बकेट्स हैं वो रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास आती हैं। अब ये किस तरीके से रेस्क्यू करती हैं, हमें यहाँ पे सपोज कर लें कि हम 3 डिवाइस के साथ काम कर रहे हैं। एक डिवाइस की जो DPI है वो 165 है, दूसरी डिवाइस की 234 है और थर्ड डिवाइस की 318 है। तो बजाय इसके कि ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं इन तीनों को एंड्रॉयड जो है वो हर एक डिवाइस के लिए, हर एक स्क्रीन के लिए अलग वो फार्मूला अप्लाई करे। एंड्रॉयड क्या करेगा कि एंड्रॉयड इन वैल्यूज़ को लेगा और जो पिक्सल डेंसिटी बकेट्स हमने यहाँ पे देखी हैं इनके अंदर फेंक देगा, इनके अंदर इनको फिट करने की कोशिश करेगा। किस तरीके से? इस तरीके से जो 165 की वैल्यू है उसको ट्रीट करेगा एज अ 160 DPI, जो 234 की वैल्यू है वो इसको ट्रीट करेगा एज अ 240 DPI, और जो हमारे पास 318 की जो वैल्यू है उसको ट्रीट करेगा एज अ 320 DPI। और यहाँ पे इसलिए 165 या 234 की वैल्यू को 160 या 240 के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाएगा कि इनके दरमियान जो गैप है वो बहुत थोड़ा है। कोई भी आप डेंसिटी बकेट लें लाइक 160 से लेके 240 तक जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनकी स्क्रीन डेंसिटी तकरीबन सेम होगी। वो यूज़र को ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आएगा। थोड़ा बहुत बटन अगर छोटा बड़ा होगा तो यूज़र को ज़्यादा फील नहीं होगा कि ये चेंज है या छोटा या बड़ा है। तो इसलिए हमारे पास ये बेसिक कैटेगरीज हैं और इसलिए 165 को 165 की बजाय 160 ट्रीट किया जाएगा, 234 को 240 और 318 को 320 ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि अब 318 और 320 के दरमियान जो DPI का डिफरेंस है वो 2 वैल्यूज़ का है, 2 DPI का, और वो बहुत माइनर है। वो तो नोट भी नहीं होगा, इंसानी आंख से उसको शायद कोई फिगर आउट ही ना कर पाए कि ये 2 DPI का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने अगेन जो हमने काम करना है या जिस चीज़ को हमने जेन में रखना है UI डिज़ाइन करते हुए या ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हुए, वो अगेन वो कैटेगरीज हैं जो हमने पीछे देखी हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही हैं। तो अगेन हमने इन्हीं को जेन में रखते हुए UI डिज़ाइन करना है। तो अगेन जिस चीज़ को एज अ डिज़ाइनर हमने जेन में रखना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हुए, वो हमारे पास स्क्रीन कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे मैंने हर एक जो कैटेगरी है उसके लिए आपको पिक्सल वैल्यू निकाल के बताई हुई है, जो ये फार्मूला अप्लाई करके। LDPI के लिए एक जो हमारे पास DP होगा वो 0.75 पिक्सल के इक्वल होगा, MDPI के लिए 1 पिक्सल होगा, HDPI के लिए 1.5 होगा, और अगर XHDPI है तो 2 होगा, और फिर 3 और फिर 4 होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ गोल्डन रूल, वो हमारे पास है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर की वजह से हमारा जो UI डिज़ाइन हम करते हैं वो हम एक ही डिज़ाइन करते हैं और एंड्रॉयड ऑटोमेटिकली उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है, इन डिफरेंट स्क्रीन डेंसिटी की जो बकेट्स हैं उनके अंदर। अब जैसे ही वो उनको इन बकेट्स के अंदर कन्वर्ट करता है तो डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं जो एक बकेट के अंदर आती हैं उसके ऊपर वो वाला लेआउट शो होना शुरू हो जाता है। अगेन इसको समझें, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सपोज करें हमारे पास जो डिवाइस है वो 165 है और 234 और 318 है। हमने जो लेआउट डिज़ाइन करना है वो इन कैटेगरीज को जेन में रखते हुए करना है, MDPI HDPI। सपोज करें हमने डिज़ाइन कर दिया 160 DPI के लिए, तो 165 वाली डिवाइस इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम 214 या 320 के लिए लेआउट डिज़ाइन ना करें, आल्दो वो बेसिक कैटेगरीज हैं। एंड्रॉयड क्या करेगा, ये एंड्रॉयड इस फार्मूला को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली उन कैटेगरीज के लिए भी लेआउट डिज़ाइन कर देगा और उन कैटेगरीज के अंदर जितनी भी डिवाइसेज आती हैं उनके अंदर हमारा लेआउट शो करवाना शुरू कर देगा। और ये जो पिक्सल स्केल होते हैं हमारे पास ये बोथ डायरेक्शंस के अंदर होते हैं, हॉरिजेंटली भी वर्टिकली भी। लाइक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो MDPI है उसके ऊपर एक DP है वो 1 पिक्सल के इक्वल होगा, तो ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर XHDPI है तो एक DP जो है वो 2 पिक्सल के इक्वल होगा, तो ये 2 पिक्सल हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शंस के ऊपर होंगे। और अगर हमारे पास डबल XHDPI है तो एक DP है वो 3 पिक्सल के इक्वल होगा और ये तीनों पिक्सल हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे मेरे पास लेआउट डिज़ाइन इमेज है और मेरे पास बटन है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ XML के ऊपर तो आप देख सकते हैं जो इमेज व्यू है इसकी विड्थ और हाइट ये 200 है, लेकिन ये पिक्सल के अंदर है। और यहाँ पे भी जो बटन की विड्थ और हाइट है ये मेरे पास पिक्सल के अंदर है, 160 और 100। और ये मेरी एप्लीकेशन 3 डिवाइसेस के ऊपर रन हो रही है, XHDPI MDPI और XXHDPI के ऊपर। तो अगर मैं इन तीनों को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आपने देखा MDPI के ऊपर ये मेरे पास यहाँ पे इमेज आपको थोड़ी सी ब्लर नज़र आ रही है और जो बटन है वो आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो पीछे मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 160 पिक्सल और 100 पिक्सल, तो ये एब्सोलूट वैल्यू है ये, यानी कि जो यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा है यहाँ पे ये 160 और 100 पिक्सल यूज़ किए जा रहे हैं और यहाँ पे 200 बाय 200 पिक्सल यूज़ किए जा रहे हैं। ये थी MDPI। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर आता हूँ जो कि मेरे पास है XHDPI, यहाँ पे आपने देखा आपको टैबलेट है और लेआउट आपको छोटा नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ जो मेरे पास XXHDPI है तो यहाँ पे इमेज बहुत छोटी है और जो यहाँ पे हमारे पास बटन है वो तो बहुत ही छोटा है, इवन टेक्स्ट भी आपको पूरा नज़र नहीं आ रहा।
ये किस वजह से है कि जो पिक्सल है यहाँ पे हमने जो वैल्यू यूज़ की है इसको हम एब्सोलूट वैल्यू कहते हैं। एब्सोलूट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वही वैल्यू। मैंने 200 पिक्सल लिखे हैं तो यहाँ पे इन तीनों के ऊपर 200 पिक्सल यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे इस डिवाइस के ऊपर MDPI के ऊपर जो DPI है, जो स्क्रीन DPI है, जो स्क्रीन डेंसिटी है, पिक्सल डेंसिटी है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच वो थोड़े हैं, तो आपको यहाँ पे बड़े पिक्सल नज़र आ रहे हैं, बड़ी इमेज और बटन नज़र आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच थोड़े ज़्यादा हैं तो आपको छोटा जो UI नज़र आ रहा है, और यहाँ पे तो नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो DPI है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप पर इंच पिक्सल बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत छोटी वैल्यू के पिक्सल 200 ही यूज़ किए जा रही हैं, लेकिन उनकी जो हाइट और विड्थ है उनका साइज़ छोटा है तो वो बहुत ज़्यादा, 1 इंच के अंदर बहुत ज़्यादा पिक्सल हैं, थोड़ी सी स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा पिक्सल हैं, तो आपको जो है वो यहाँ पे UI ठीक नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हम DP को यूज़ करें। अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके आए तो आपने देखा अवॉइड यूजिंग PX एज यूनिट्स, यूज़ DP इंस्टेड। तो सोल्यूशन इसका ये है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली DP टाइप कर देता हूँ यहाँ पे भी, और इस यहाँ पे भी पिक्सल की बजाय यहाँ पे DP आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा DP। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो वैल्यू यूज़ की है वो फिजिकल नहीं है। अब ये जो 200 DP है ये एक डिवाइस के ऊपर हो सकता है 100 पिक्सल हो, दूसरी डिवाइस के ऊपर 200 पिक्सल हो, तीसरी डिवाइस के ऊपर 300 पिक्सल हो। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये नहीं होगी, मैं भी डिफरेंट कर सकती है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जो DP की वैल्यू है ये 200 नहीं होगी। अब ये वर्चुअल वैल्यू है, ये एब्सोलूट या फिजिकल वैल्यू नहीं है। आप अगेन एप्लीकेशन को रन करते हैं तीनों डिवाइसेस के ऊपर, तो हमारी एप्लीकेशन तीनों डिवाइसेस के ऊपर रन हो रही है दोबारा। लेकिन इस दफ़ा आपने देखा ऑलमोस्ट हमारा जो UI है वो यूनिफॉर्म नज़र आ रहा है, एक जैसा नज़र आ रहा है। क्यों? अब यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया था, DP वैल्यू थी जो मेरे पास, यहाँ पे वो वैल्यू थी हमारे पास 200 DP बाई 200 DP। लेकिन चूंकि ये हमारी एप्लीकेशन की स्क्रीन के ऊपर रन हो रही है जिसकी डेंसिटी MDPI है और यहाँ पे 1 DP 1 पिक्सल की इक्वल होता है, तो एग्जैक्ट वही UI नज़र आ रहा है जो पहले नज़र आ रहा था। लेकिन अगर हम आते हैं XDPI के ऊपर, इसको मिनिमाइज कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या था कि जो 200 DP है वो वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। यहाँ पे क्या होगा कि जो 200 DP के अगेंस्ट 200 पिक्सल यूज नहीं किए जा रहे, बल्कि जो यहाँ पे हमने देखा था स्केल फैक्टर, यहाँ पे XHDPI है तो आपने देखा 2 पिक्सल, एक DP जो है वो 2 पिक्सल की इक्वल है, तो 200 DP मीन्स 400 पिक्सल यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। ये इमेज के लिए भी और बटन के लिए भी ये है। लेकिन जो हमारा गोल था कि हम सिर्फ एक लेआउट फाइल डिज़ाइन कर रहे हैं और डिफरेंट कैटेगरीज की स्क्रीन के ऊपर जिनकी DPI डिफरेंट है सेम नज़र आ रही है, और जो XXHDPI है यहाँ पे जो स्केल फैक्टर है वो हमारे पास 3 पिक्सल है। इट मीन्स कि जो 200 DP है वो जब यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आएगा तो वो 600 पिक्सल के ऊपर कन्वर्ट होकर हमें नज़र आ रहा है। अब एक्चुअल जो फिजिकल पिक्सल है यहाँ पे वो अब चेंज हो चुके हुए हैं। जब हमने पिक्सल को यूज़ किया था तो तीनों डिवाइसेस के ऊपर जो फिजिकल पिक्सल थे वो सेम थे, लेकिन यहाँ पे अब तीनों डिवाइसेस के ऊपर हमने DP को यूज़ किया तो तीनों डिवाइसेस के ऊपर फिजिकल पिक्सल चेंज है। जो हमारे पास पहली डिवाइस थी यहाँ पे सिर्फ जो पिक्सल यूज़ किए गए हैं वो वही हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, क्योंकि एक DP 1 पिक्सल की इक्वल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं तो एक DP 2 पिक्सल की इक्वल है, तो 200 की DP की बजाय हमें 400 पिक्सल नज़र आ रहे हैं। और अगर हम इस डिवाइस के ऊपर आते हैं XXHDPI तो यहाँ पे एक जो DP है वो 3 पिक्सल की इक्वल है, तो 300 DP के अगेंस्ट 600 पिक्सल हमें नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक सो आपको इस एग्जांपल से 100% क्लियर हो चुका होगा कि क्यों हम पिक्सल को यूज़ नहीं करते और क्यों हम DP को यूज़ करते हैं, या डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। सिंपली एक वर्चुअल यूनिट है जिसको हम लेआउट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। हम ये बता देते हैं एंड्रॉयड को कि हमें इतने साइज़ का जो बटन है या इमेज व्यू या कोई भी UI कंपोनेंट है वो चाहिए। अब डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर चूंकि पिक्सल का साइज़ डिफरेंट होता है, पिक्सल डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो एंड्रॉयड DP से पिक्सल को कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला मैंने पीछे आपको बताया वो यूज़ करता है, और जो स्केल फैक्टर हमने देखा वो यूज़ कर लेता है। और अब आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से अगर हम DP को एज अ डायमेंशन यूनिट यूज़ करते हैं या लेआउट डिज़ाइन करने के लिए DP को यूज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जितनी भी डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी की स्क्रीन्स होती हैं उनके लिए लेआउट हमारा एक ही लेआउट ऑटोमेटिकली डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी की स्क्रीन्स के लिए कंपैटिबल हो जाता है। अब नेक्स्ट दूसरी चीज़ हमारी रह गई है कि अगर फिजिकल साइज़ डिफरेंट है, लाइक 7 इंच डिवाइस है, 10 इंच डिवाइस है, 6 इंच डिवाइस है, 5 इंच की डिवाइस है, उनके लिए कैसे काम करना है या लेआउट तैयार करना है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। और जिस तरीके से हमने पिक्सल और DP की वैल्यू सेट की अपने XML लेआउट के अंदर, सेम चीज़ हम कर सकते हैं अपने जावा या कॉटन कोड के अंदर, लेकिन वो हम सिर्फ उस वक्त करते हैं जब हमने कोई कम्प्लेक्स सिचुएशन या लेआउट क्रिएट करना है, लाइक एनिमेशन वगैरह। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ XML लेआउट के अंदर ही डायमेंशंस को सेट करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बाद में एक वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप जावा या कॉटन के अंदर किस तरीके से
पिक्सल या डीपी के अंदर वैल्यूज़ लेआउट की विड्थ हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें आप, आई थिंक सो आपको पता होगा कि जो हम यहाँ पे XML के अंदर भी हमने जो वैल्यूज़ यहाँ पे डायमेंशंस दी हैं, अंडर दी हुड एक्चुअली हमारे पास जावा ही एग्जीक्यूट हो रही होती है। इसको बाद में कभी किसी वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो अगेन एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जो इमेज व्यू है और जो बटन है, यहाँ पे इनकी विड्थ और हाइट आपको नजर आ रही है 200 पिक्सल 160 बाई 100, लेकिन ये पिक्सल के अंदर है। तो आपने देखा MDPI के ऊपर हमारा लेआउट किस तरीके से नजर आया, XHDPI के ऊपर किस तरीके से नजर आया और XXHDPI के ऊपर किस तरीके से नजर आया। और जो फिजिकल साइज था यहाँ पे, चूंकि हमने PX को यूज किया है तो तीनों डिवाइसेस के ऊपर, तीनों स्क्रीन के ऊपर इमेज व्यू और बटन का जो फिजिकल साइज था वो सेम था। लेकिन चूंकि हर जैसे जैसे हमारी जो डेंसिटी है स्क्रीन की वो बड़ी होती जा रही है तो UI छोटा होता जा रहा है। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि जैसे डेंसिटी बढ़ती है, इट मीन्स कि 1 इंच के अंदर या किसी भी गिवन स्पेस के अंदर जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं तो पिक्सल का साइज छोटा हो जाता है। यहाँ पे पिक्सल उतने ही है, सपोज करें 200 बाई 200, लेकिन एक पिक्सल का साइज बड़ा है। यहाँ पे भी 200 पिक्सल यूज़ किए जा रहे हैं लेकिन पिक्सल का साइज छोटा है, और यहाँ पे तो अगेन 200 पिक्सल यूज़ किए जा रहे हैं लेकिन पिक्सल साइज बहुत छोटा है तो UI बहुत छोटा नजर आ रहा है। लेकिन एज एन एंड्रॉइड डेवलपर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा लेआउट एप्लीकेशन का वो डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी की स्क्रीन के ऊपर सेम नजर आए, एक जैसा नजर आए या यूनिफॉर्म नजर आए। तो इसके लिए हमने देखा DP हमारे पास होता है रेस्क्यू करने के लिए। DP को जब हमने यूज़ किया, अब यहाँ पे वही वैल्यूज हैं 200 बाई 200 एंड 160 बाई 100, लेकिन DP एज अ यूनिट है, पिक्सल नहीं है। तो MDPI के ऊपर हमारा लेआउट उसी तरीके से नजर आया, XHDPI के ऊपर हमारा लेआउट उसी तरीके से नजर आया और XXHDPI के ऊपर भी तकरीबन उसी तरीके से नजर आया। तो जो एग्जांपल बताने का मकसद था कि जब हम DP को यूज़ करते हैं तो DP से पिक्सल के अंदर कन्वर्जन फार्मूला यूज़ करते हुए एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली जो हमारा लेआउट होता है वो डिफरेंट स्क्रीन डेंसिटीज के ऊपर, डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर सेम हमें एक जैसा शो करवाता है। और आपने देखा कि डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है MDPI, XHDPI, XXHDPI, लेकिन UI हमारा जो है वो एक जैसा नजर आ रहा है। अब यहाँ पे फिजिकल पिक्सल्स हैं वो डिफरेंट हैं, MDPI के अगेंस्ट नंबर ऑफ पिक्सल्स थोड़े हैं, XHDPI के अगेंस्ट ज़्यादा पिक्सल यूज़ किए जा रहे हैं, DP जो है वो ज़्यादा पिक्सल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और XXHDPI के लिए पिक्सल और ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा LDP के ऊपर अगर आप यही एप्लीकेशन रन करेंगे तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी वो 200 बाई 200 नहीं इमेज व्यू मिलेगा, बल्कि वो 150 बाई 150 पिक्सल मिलेगा, क्योंकि LDPI जो है उसके लिए जो स्केल फैक्टर की वैल्यू है वो 0.75 है और नेक्स्ट MDPI के लिए स्केल फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1 पिक्सल है। तो ये एग्जैक्ट वही वैल्यूज हमें मिली हैं, जहाँ पे DP के अंदर है मल्टीप्लाई बाय 1 तो आपको वही पिक्सल के अंदर मिल गई। अब हमने नेक्स्ट जो HDPI या फिर XHDPI है तो यहाँ पे स्केल फैक्टर 2 है, ये 200 को मल्टीप्लाई किया जब हमने 2 से तो 400 पिक्सल मिल गए हैं। ये DP है और ये पिक्सल इस तरीके से कन्वर्ट हुए हैं और XXHDPI के लिए भी इसी तरीके से होगा और XXX के लिए भी 4 पिक्सल के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम आपने देखा जब हमने पिक्सल को एज अ डायमेंशन यूनिट यूज़ किया तो हमारे पास जो UI था वो डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा था। लेकिन इसका सोल्यूशन हमारे पास ये था कि हमने DP को यूज़ किया और डिफरेंट डेंसिटी के स्क्रीन के ऊपर हमारा UI जो है और जो डिज़ाइन है, लेआउट है वो एक जैसा नज़र आ रहा है और जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है एंड्रॉइड के सिर्फ DP की यूनिट की वजह से। अब लास्ट चीज़ आपको बताता हूँ फिर वीडियो को स्टॉप करते हैं कि किस तरीके से DP रेंडर होता है पिक्सल के अंदर रन टाइम के ऊपर। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको, अगर आपने वीडियो थोड़ी सी गौर से देखी है ये वाली और पिछली, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन गेन फार्मूला अप्लाई करके बताता हूँ। सपोज कर लें हमारे पास एक इमेज व्यू है जिसकी जो हाइट है वो 200 DP है, नॉर्मली आप देख सकते हैं 200 DP है ये। तो ये इमेज व्यू अगर हमारा MDPI स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आएगा तो MDPI के लिए स्केल फैक्टर की वैल्यू क्या है 1, तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 200 पिक्सल इसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन जब यही हमारा इमेज व्यू HDPI के ऊपर रन होगा तो HDPI के लिए जो स्केल फैक्टर की वैल्यू है वो है 1.5, यानी कि एक DP HDPI की स्क्रीन के ऊपर 1.5 पिक्सल्स के इक्वल होता है। तो 200 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1.5 से तो 300 मिल गया। तो यहाँ पे जो हाइट होगी देखने में आपको सेम नजर आएगा, लेकिन जो एक्चुअल पिक्सल होंगे वो 300 पिक्सल यूज किए जाएंगे हाइट के लिए, क्योंकि अगर 200 पिक्सल होते तो हमें यहाँ पे तकरीबन इतना UI नजर आना था। हम ये चाहते हैं कि सेम नजर आए डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर, तो पिक्सल नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे। और जो अगर हमारे पास यही हमारा इमेज व्यू XXHDPI के ऊपर शो होगा तो यहाँ पे स्केल फैक्टर 3 है तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 पिक्सल यूज़ होंगे और देखने में हमें जो हमारा इमेज व्यू है वो एक जैसा नजर आएगा, लेकिन नंबर ऑफ पिक्सल्स डिफरेंट यूज़ किए जाएंगे। और ये सारा काम अंडर दी हुड एंड्रॉइड फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली हमारे पास करता है, सिर्फ एक यूनिट की वजह से जो हमारे पास है DP। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हमेशा हमें DP को यूज़ करना चाहिए UI डिज़ाइन करने के लिए, डायमेंशन यूनिट्स के लिए। तो अब DP जो है वो चूंकि डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर एक जैसा हमें नजर आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ DP। इससे क्या मुराद है, अब जो हमारे पास एक फिंगर टच होता है आपका या फिंगर टिप होती है, कोई भी ह्यूमन फिंगर टिप,
वो 50 dp वाइड होती है। अब स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सल है उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उंगली का जो साइज है वो तो ऑलमोस्ट एवरेज तो सेम ही होता है जो टच हम करते हैं स्क्रीन को, तो वो हमारे पास है 50 dp। इट मीन्स कि हम ये करेंगे जब भी हम यूआई डिज़ाइन करेंगे तो हमने ये करना है कि हम अपनी यूआई को प्रॉपरली साइज करें ताकि चीज़ें इतनी छोटी ना हो, यूआई इतना छोटा ना हो कि कोई बंदा या यूज़र उसको टच ही ना कर सके। तो इससे आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि हमें पता है कि जो फिंगर टच है वो 50 dp वाइड है, तो हम कोई भी जो यूआई उसको 50 dp से छोटा नहीं रखेंगे। और डीपी किस लिए है कि डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर वो सेम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर आप पिक्सल यूज़ करेंगे तो पिक्सल डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर चेंज हो जाएंगे। अगर आपकी स्क्रीन डेंसिटी ज़्यादा है तो 50 पिक्सल्स बहुत थोड़े होंगे, हो सकता है आप उसको टच ही ना कर सकें। तो इसलिए जब भी हम डिज़ाइन करेंगे यूआई को तो ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि डीपी को हमने यूज़ करना है, पिक्सल को यूज़ नहीं करना। तो प्रो टिप आपको बता रहा हूँ कि जब भी लेआउट डिज़ाइन करें, यूआई डिज़ाइन करें तो डीपी को एज अ यूनिट यूज़ करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ग्राफिक्स को पीएनजी जेपीजी कोई भी ग्राफिक एसेट्स को यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन करते हैं, तो हमने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी बकेट्स हैं वो हम उनके मुताबिक डिज़ाइन करें अपनी ग्राफिक्स को, ताकि जो ऑटोमेटिक स्केलिंग है वो ना हो। ऑटोमेटिक स्केलिंग कहाँ पे हो रही है, आपने अगर गौर से देखा हो, यहाँ पे भी इमेज तकरीबन आपको सेम नज़र आ रही है, यहाँ पे भी सेम है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट डिवाइस के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे आपने देखा जो इमेज है वो थोड़ी सी ब्लर आपको नज़र आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पे इमेज है वो स्केल ज़्यादा हो चुकी हुई है। यहाँ पे वो ज़्यादा स्केल नहीं हुई, यहाँ पे भी वो ज़्यादा स्केल नहीं हुई। देखने में तो बराबर है, लेकिन जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल्स थोड़े हैं, तो इमेज ज़्यादा स्केल हो चुकी हुई है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास डेंसिटी बकेट्स हैं उनको। और ये एक नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है कि किस तरीके से डिफरेंट जो डेंसिटी बकेट्स हैं उसके लिए डिफरेंट हमने ग्राफिक्स को क्रिएट करना। लाइक यहाँ पे एक ही आइकन है, लेकिन वो XHDPI के लिए उसकी जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, HDPI के लिए थोड़ा होगा, MDPI के लिए उससे थोड़ा होगा, और जो हमारे पास LDPI उसके लिए मज़ीद थोड़ा होगा। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। हमने देखा हमारे पास DP क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और इसकी इस वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होती हैं। तो मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एंड्रॉयड डिवाइस स्क्रीन जो होती है उसके रन टाइम के ऊपर इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं, और जावा और कार्टलन दोनों के अंदर देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो स्क्रीन का साइज है वो डीपी के अंदर ले सकते हैं और फिजिकल पिक्सल्स के अंदर ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम रन टाइम के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमने एक लेआउट शो करवाना है या मल्टीपल लेआउट्स को फ्रैगमेंट्स के अंदर इकट्ठे शो करवाना है। ये मैंने चीज़ें ऑलरेडी अपनी फ्रैगमेंट्स की प्लेलिस्ट के अंदर शो करवाई हुई है, आप वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे गेन मैं आपको एक दो वीडियोस के अंदर डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें। और अगेन जो लास्ट 2 मंथ्स के लिए मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की, तो अगेन आई एम रियली सॉरी, किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैं नहीं कर सका। और इस टॉपिक के बाद हम इंशाल्लाह कंटेंट प्रोवाइडर को कवर करेंगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जल्दी एडिट करके अपलोड कर दूंगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।